पढ़ा है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो परिभाषा है, जो पारिस्थितिकविद एजी टांसले ने इसका अर्थ बताते हुए बताया है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो इकोसिस्टम वह तंत्र है जिसमें वातावरण के जैविक तथा अजैविक कारक जो है अंतर संबंधित होते हैं। यानी एक किसी पारिस्थितिकी के अंतर्गत पाए जाने वाला सिस्टम जिसके अंतर्गत जैविक तथा अजैविक जो तत्व है एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, तो उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जानते हैं। अब जैविक तथा अजैविक तत्व कौन कौन से हैं इसके बारे में भी हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। जैविक जो लिविंग है और अजैविक जो नॉन लिविंग है उनको हम अजैविक के अंतर्गत रखते हैं, जैसे कि वायु है, जल है, मृदा है, उनको अजैविक के अंतर्गत रखेंगे। जैविक की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु और जो स्वयं मनुष्य है वह इसके अंदर शामिल रखा जाएगा। वे अपने वातावरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं तथा अपने वातावरण से किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, इन सभी चीजों का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। ये परिभाषा हो गई। इसके बाद मैंने इसकी परिभाषा के जो शब्द है, शब्दावली किस प्रकार से इसका अर्थ निकला है, तो अर्थ जो निकला है वो इसी प्रकार से है कि आइकोज यानी रहने का जो स्थान है, हैबिटेट है, और सिस्टम यानी तंत्र जिसके अंतर्गत सभी कंपोनेंट्स जो है एक दूसरे से जुड़े होकर अपना वर्क करते हैं। तो इस प्रकार से इसकी एक परिभाषा दी जा सकती है। फिर अलग अलग जो परिभाषाएं थी उसको मैं चला देता हूँ। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। जहां तक कंप्लीट हो चुका है उससे ठीक आगे हम बढ़ते हैं घटक पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना तक। यहां तक कंप्लीट हो चुका था। अब हम पढ़ेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक हैं वह घटक कौन कौन से पाए जाते हैं और किस कौन कौन से घटक जो है मिलकर इस पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में हालांकि मैं पहले से डिस्कस कर रहा हूं, यानी हमने जितने जो कंपोनेंट्स पढ़े हैं उन कंपोनेंट्स की बात करें तो जैविक घटक और अजैविक घटक आपको याद हो चुके हैं। तो इन्हीं घटकों की अगर बात करें तो प्रकृति में परिचालित प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र यानी इस प्रकृति में अंदर चलने वाला कोई भी इकोसिस्टम हो उसकी संरचना में दो प्रकार के घटकों की प्रमुखता होती है। इंपॉर्टेंट दो है। दो घटक कौन कौन से हैं? एक तो है जैविक घटक जिसे हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं और दूसरा होता है अजैविक। जैविक के बारे में मैंने कहा जो लिविंग है या बायोटिक है। लिविंग कंपोनेंट्स के अंतर्गत मैंने जिस प्रकार से कहा है कि इसके अंतर्गत सारे के सारे जीव, जानवर, विभिन्न पेड़ पौधे और जो स्वयं मानव है वह इसके अंदर शामिल किया जाता है। अजैविक की बात करते हैं जो नॉन लिविंग है जिसके अंतर्गत आपकी मिट्टी है, वायु है, जल है, इन्हें हम इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब ये जैविक तथा अजैविक घटक जो होते हैं उनमें से सबसे पहले हम जैविक घटकों को पढ़ते हैं। तो जैविक घटकों को उनकी पोषकी संबंधों के आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया है। दो भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है पोषकी का अर्थ होता है स्वपोषी का होता है ऑटोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक का एक सामान्य सा अर्थ होता है कि वे सारे घटक जो स्वयं पोषण करते हैं, अपना जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम स्वपोषी के नाम से जानते हैं। यानी अपने भोजन या अपनी आवश्यकताओं या अपनी न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो जो स्वपोषी होते हैं वे प्रकाश ऊर्जा किससे मिलती है? ये मिलती है सूर्य के उपयोग द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण की क्षमता होती है। यानी वे सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो आप समझ चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। स्वपोषी जो होता है वो प्लांट्स, यानी जितने भी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वह सूर्य से यानी जो सोलर एनर्जी है उस सोलर एनर्जी से वे इंटरेक्ट होते हैं और यहाँ पर एक प्रक्रिया चलती है जिसे फोटोसिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से वो अपना भोजन तैयार करते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वह स्वपोषी के अंतर्गत रखे जाते हैं। जो लाइट एनर्जी को
सरल कार्बनिक पदार्थों में संश्लेषित करते हैं। अर्थात अपने भोजन का निर्माण स्वयं अकार्बनिक पदार्थों से करते हैं। अकार्बनिक पदार्थों से अपने भोजनों का निर्माण करने वाले ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उन्हें हम स्वपोषी घटकों के अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये स्वपोषी जो घटक होते हैं जिसे हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के नाम से जाना जाता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स किस प्रकार से जाना जाता है, यानी भोजन जो बना है, भोजन सबसे पहले यहीं पर निर्मित हुआ, इससे पहले भोजन नहीं बना। तो सबसे पहले जो भोजन बनाते हैं उसे उत्पादक या प्रोड्यूसर कहते हैं, और जो बना बनाया खाते हैं उसे हम कंज्यूमर्स कहते हैं, यानी उपभोक्ता कहते हैं। एक शब्द आएगा उत्पादक यानी बनाने वाला, और एक शब्द आएगा उपभोक्ता वो जो होगा खाने वाला। अब खाने वाला 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर। जैसे कि पहले नंबर खाने वाला कौन सा रहेगा, तो हम कहेंगे जितने भी जो शाकाहारी होते हैं वह उपभोक्ता फर्स्ट के अंतर्गत रहेंगे। दूसरे नंबर पर रहेंगे जितने मांसाहारी होंगे, मांसाहारी जितने भी रहेंगे वो दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर जो रहेंगे वो रहेंगे सर्वाहारी। तो ये 3 नंबर हमने कहा। तो उपभोक्ता प्रथम कौन सा हुआ, शाकाहारी। उपभोक्ता जो द्वितीय है वो कौन सा हुआ, वह हुआ मांसाहारी। और उपभोक्ता तृतीय कौन सा हुआ, वो हुआ सर्वाहारी। तो इस प्रकार से उत्पादक कौन से हो गए, उत्पादक का हो गया अर्थ हो गया हरे पौधे। ये शब्दावली आपको याद रखना है। तो उत्पादक कौन से होते हैं और उपभोक्ता कौन से होते हैं आप समझ चुके होंगे। तो स्वपोषी जो होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं। हरित लवक जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है की सहायता से, सूर्य से जो लाइट एनर्जी मिलती है उससे ये क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा जो अकार्बनिक पदार्थ है जिसमें से जल है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी वह स्वपोषित होते हैं, इसलिए इन्हें हम स्वपोषी घटक के नाम से जानते हैं। देखिएगा पहले भोजन बना रहे हैं, यानी सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, जैविक घटक। अब जैविक घटक कौन कौन से होंगे, जो लिविंग होंगे। लिविंग का अर्थ होता है जो श्वसन क्रिया करते हैं, ठीक है। अब श्वसन क्रिया करने वाले जो घटक है उसमें सबसे पहले हमने ले लिया स्वपोषी। स्वपोषी कौन से होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो हरित लवक यानी क्लोरोफिल की सहायता से जो सूर्य से लाइट एनर्जी मिलती है उसका प्रयोग करते हुए क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की सहायता से यह अकार्बनिक पदार्थों जैसे कि जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रयोग में लाकर अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हम इन्हें स्वपोषी के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखें कि प्रकाश संश्लेषण में समर्थ यानी जो कैपेबल है उसमें ग्रीन प्लांट, नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल ग्रीन एल्गी, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया इत्यादि सभी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी अवयव है। यानी न केवल हरे पौधे बल्कि ग्रीन हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल, प्रकाश संश्लेषी कुछ जीवाणु होते हैं, ये सभी एक इकोसिस्टम के स्वपोषी यानी ये ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स के नाम से जाने जाते थे। तो इस प्रकार से स्वपोषी जैविक घटक के अंतर्गत स्वपोषी क्लियर होता है। स्वपोषी के बाद आता है दूसरा जो आता है वो परपोषी। जैसे कि नाम से ही पता चलता है परपोषी, परपोषी का अर्थ होता है जो दूसरों पर निर्भर रहता है, यानी हेट्रोट्रॉफिक। अब हेट्रोट्रॉफिक कौन कौन से होंगे, तो स्वपोषी घटकों पर आश्रित पोष्यों को परपोषी कहते हैं। परपोषी यानी स्वपोषी के अंतर्गत हमने कहा कि हरे पौधे। अब हरे पौधे हैं, हरे जो पौधे हैं ग्रीन प्लांट है, उस पर जो डिपेंडेंट रहने वाले जो व्यक्ति है या जो जीव है वह
आश्रित पोषी या परपोषी के नाम से जाने जाते हैं। अब ये परपोषी क्या करते हैं, तो स्वपोषी जो घटक है उनके द्वारा संग्रहित जटिल पदार्थों का उपयोग, जटिल पदार्थों का अर्थ होता है कि ये जो भोजन बनाते हैं, भोजन कैसे बनाते हैं, ये भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो भोजन तैयार होता है उसका उपयोग करके पुनः उसे व्यवस्थित करते हैं तथा अंत में उनका अपघटन कर लेते हैं, अपघटन कर लेते हैं यानी उसका डीकम्पोजन हो जाता है। अब डीकम्पोजिशन किस प्रकार से चलता है, जैसे कि अगर हम कहें कि हरा पौधा, अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि स्वपोषी, अब स्वपोषी जो है उसने अपना भोजन किस प्रकार से बनाया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से उन्होंने जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हुए अपना भोजन बनाया। अब स्वपोषी पर डिपेंड रहने वाले कौन कौन कहलाते हैं, वो कहलाते हैं परपोषी। यहाँ पर नीचे मैं उदाहरण के तौर पर इनका नाम भी लिख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं कि स्वपोषी कौन से हैं, वह हरे पौधे हैं। अब इन हरे पौधों पर डिपेंड रहने वाले पर पौधे, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर बकरी, बकरी क्या हो गई, परपोषी जो कि हरे पौधे पर डिपेंड। अब हरे पौधे जैसे कि हमने कहा है कि स्वपोषी घटकों द्वारा संग्रहित, यानी यहाँ पर जो एनर्जी जो संग्रहित हुई है, जो जटिल पदार्थों का उपयोग यहाँ पर किया गया है उन्हें पुनः व्यवस्थित करते हैं और अंत में अब ये जो परपोषी है, जैसे बकरी हो गई है तो बकरी अगर कह सकते हैं कि बकरी की मृत्यु हो गई, अब मृत्यु के अंतर्गत क्या होगा, इसका अपघटन होगा, अपघटन होगा। इस अपघटन की प्रक्रिया में, इस अपघटन की प्रक्रिया यानी इसे कहा जाता है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन के अंतर्गत यहाँ पर अपघटन का अर्थ होता है, साधारण शब्दों में कहेंगे कि इसका सड़ना और गलना प्रारंभ होगा, कुछ सूक्ष्म जीवाणु जो होंगे उसको, उसके जो जटिल पदार्थ है उसको निर्मुक्त कर लेंगे। कहाँ कर लेंगे, वह वायुमंडल में या फिर हमारे स्थल मंडल में वापस जो पदार्थ है, जो मिट्टी में मिलने वाले जो है मिट्टी में मिल जाएंगे और जो वायुमंडल में मिलने वाले तत्व है वो वायुमंडल में मिल जाएंगे। अब ये वायुमंडल में जो पद मिले हैं उनका वापस प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि हमने कहा है कि हरे पौधे भोजन किस प्रकार से बनाते हैं, तो जो है ये हरित लवक की सहायता से, हरित लवक या क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाते हैं। उपयोग किसका करते हैं, जल प्लस CO2। अब ये जल और CO2 के अंतर्गत ये जो पदार्थ हैं जो बकरी के अपघटन से मिले हैं, ये वापस किस में मिल गए, इसमें मिल गए और इससे वापस क्या बनेगा, हरे पौधे अपना पोषण प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर सिस्टम देखिएगा, भोजन पकाया गया है, भोजन खाया गया है, भोजन का अपघटन हुआ है और भोजन अपघटन होने के बाद वापस हरे पौधे द्वारा भोजन पकाया जा रहा है। तो यहाँ पर एक सिस्टम बन गया और इस सिस्टम को ही हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो जो परपोषी है, परपोषी के अंतर्गत हमने बकरी का उदाहरण लिया, तो परपोषी जो अपघटक है, बकरी के साथ साथ अपघटक यानी वो सूक्ष्म जीव जो उस बकरी को सड़ा रहे हैं, गला रहे हैं, उसका अपघटन कर रहे हैं द्वारा उत्पादकों, उत्पादक कौन हो गए, उत्पादक हरे पौधे या स्वपोषी, दोनों कह दीजिए, यानी स्वपोषी भी है और उत्पादक है, कौन है, हरे पौधे द्वारा निर्मित भोजन को उपभोग, उपभोग का अर्थ होता है कि उसको हमने क्या किया, कंज्यूम किया, कंज्यूम किए जाने के कारण इन्हें हम उपभोक्ता यानी कंज्यूम जो करता है उसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं, उसे हम कंज्यूमर के नाम से जान जाते हैं। तो ये जो कंज्यूमर्स होते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं। तो इस प्रकार से हमने कहा कि जो जैविक घटक है उन जैविक घटकों को हमने दो भागों में डिवाइड किया, जैसे कि हमने यहाँ पर वापस लिख देता हूं मैं। तो जो जैविक घटक है उन जैविक घटकों को हमने दो भागों में बांटा, एक तो हो गया स्वपोषी
और एक हो गया पर पोषी। ठीक है, यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं वापस डिटेल से, जो लेट आए हैं देखिएगा। जैसे कि हम कहें कि ये है हमारा सन, और इस सन से हमें मिलती है एनर्जी। अब इस एनर्जी का हम प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, तो सन से जो एनर्जी मिलती है उसका जो प्रयोग करते हैं वह करते हैं हरे पौधे। हरे पौधे इसका प्रयोग करते हैं, और जो हरे पौधे होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी। अब ये जो स्वपोषी है, इस स्वपोषी से या स्वपोषियों ने जो एनर्जी रिसीव किए हैं कहां से, सूर्य से, वह एनर्जी पहुंच जाती है किसमें, नेक्स्ट आते हैं शाकाहारी। अब शाकाहारी जो है उसके अंतर्गत एनर्जी पहुंच जाती है। हरे पौधे जो हैं वो स्वपोषी है। स्वपोषी के साथ साथ हमने इनके लिए एक टर्म और यूज दी कि जो स्वपोषी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं ब्लॉक बना देता हूँ। अब ये जो स्वपोषी है इनको हमने एक नाम दिया कि ये क्या है, उत्पादक है, ये प्रोड्यूसर है जो खाना बना रहे हैं। और जो शाकाहारी है जो इनका सेवन कर रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता। ये क्या है, कंज्यूमर है जो इस हरे पौधे का सेवन करेंगे। अब शाकाहारियों के बाद यही जो भोजन है वह पहुंचेगा नेक्स्ट के पास। नेक्स्ट जो शाकाहारियों का सेवन करेंगे वो कहलाएंगे मांसाहारी। मांसाहारी जो होंगे वह इसमें शामिल किए जाएंगे। और मांसाहारियों के बाद, यानी मांसाहारी जैसे कि कोई शेर है या कोई दूसरा जानवर है, वह अगर मर जाता है तो मर जाने के बाद इन्हीं पदार्थों का क्या होता है, अपघटन होता है। तो अपघटक, अपघटक वे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वे शुष्क जीव होते हैं, वह इसका रूपांतरण कहते हैं, या इसे हम रूपांतरक भी कहते हैं, रूपांतरक। ये रूपांतरक या रूपांतरण करते हैं, और रूपांतरण के बाद यही जो है ये वापस पहुंच जाते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं वापस पोषक तत्वों में। यानी ये वापस पोषक तत्वों के रूप में, खनिज लवण के रूप में पहुंच जाते हैं। पोषक तत्व, अब पोषक तत्व कहाँ से पहुंचेंगे, सीधे हरे पौधे के अंदर पहुंचेंगे। हरे पौधे का यूज करेंगे शाकाहारी, शाकाहारी का यूज करेंगे मांसाहारी, और मांसाहारी पदार्थों का या फिर अपघटन होने के बाद वापस ऊर्जा इस प्रकार से पहुंच जाएगा। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम होता है वह एक इकोसिस्टम के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो सिस्टम, और ये सिस्टम चलता किस प्रकार से, तो देखिएगा पोषक तत्व जैसे कि यहाँ पर हमने कहा कि वो CO2 का यूज करेगा, वह जल का यूज करेगा। इस सिस्टम को चलाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा, इसका। यहां से मिलती है हमें प्रकाश ऊर्जा, और इसी प्रकाश ऊर्जा का जो उत्पादक होते हैं वह क्या करते हैं, इसका संश्लेषण करते हैं। फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो चलती है हरे पौधों के द्वारा। कौन इसमें रोल निभाता है, तो हरित लवक। हरित जो लवक है वह यानी क्लोरोफिल जो है इसमें सहायता करते हैं। क्लोरोफिल तथा प्रकाश जो ऊर्जा है जो सूर्य से प्राप्त होती है उससे, उसकी सहायता से CO2 और जल से हरे पौधे अपने आप का पोषण बनाते हैं। तो इसे हम स्वपोषी कहते हैं। और ये दोनों जो है वह है परपोषी। ये दोनों या फिर अपघटक कह दीजिए, ये सारे के सारे किसके अंदर शामिल होंगे, ये परपोषी के अंतर्गत, यानी दूसरे के ऊपर निर्भर रहने वाले जीवों के रूप में जाने जाएंगे। अब जिस प्रकार से हमने कहा कि परपोषी यानी हेट्रोट्रॉफिक जो कंपोनेंट्स है, इस हेट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट्स को भी हम कई भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मृतजीवी, जैसे सैप्रोफाइट। अब मृतजीवी का अर्थ होता है जो मरे हुए पर जीवित रहो। देखिएगा सबसे पहली बात तो क्या है, परपोषी। परपोषी किस पर जीवी, अब परपोषी का है जो मृत जीवी, यानी मृत जीवी का अर्थ होता है कि मृत जीवी जो होते हैं वह जंतु, मृत पौधे हो या मरे हुए जंतु हो, उनसे जो जैविक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को घोल के रूप में ग्रहण करके जीवित रहता है। यानी ये मृतोपजीवी जो होते हैं
उनका जो मुख्य भोजन ये होता है कि कोई पेड़ सड़ गल गया है या फिर कोई जानवर मरा हुआ है, उसका वो सेवन करते हैं और सेवन करके जीवित रहते हैं। तो दूसरों पर डिपेंडेंट है, इसलिए उसको परपोषी के नाम से जाना जाता है। अब परपोषी के अंतर्गत जो मृत जानवरों पर निर्भर है उसे हम मृतोपजीवी यानी सैप्रोफाइट्स कहेंगे, और दूसरे जो है परजीवी। अब परजीवी जो है, परजीवी यानी दूसरों पर निर्भर रहने वाले, यानी परजीवी का अर्थ होता है कि जानवर मरे या ना मरे वह उस पर निर्भर रहते हैं। तो ये जंतु अपने भोजन के लिए और अपने आप का सरवाइव करने के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहता है। यानी ये जीवित जीव है और ये क्या है, मृत पौधे मरने के बाद उस पर हमला करते हैं और मरे हुए जो तत्व जो जानवर है या मरे हुए जो पेड़ पौधे हैं उसका सेवन करते हैं। दूसरी जो स्थिति है वह है जीवित जीवों पर। अब जीवित जीवों पर परजीवियों की बात करते हैं, जैसे कि जूं जो है वह परजीवी है। इसी प्रकार से जो पशुओं पर लगने वाले जैसे कि जो चींचड़े वगैरह जो होते हैं, पिशु जिसे कहा जाता है, तो ये पिशु वगैरह जो होते हैं वो सारे सारे परजीवी जो जीवित जीवों पर जीवित रहते हैं। तीसरा जो है प्राणी समभोजी, जिसे होलोजोनिक के नाम से जाना जाता है। होलोजोनिक ये जंतु अपने मुख द्वारा आहार ग्रहण करते हैं, तो उसे हम होलोजोनिक कहते हैं। जैसे कि जो मनुष्य है वो इसके अंदर और दूसरे जितने भी जो जानवर होते हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो हम अगर कहें कि परजीवी या परपोषी कितने प्रकार के होते हैं, तो परपोषियों को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक वे हैं जो मरे हुए जानवरों का सेवन करते हैं, मरे हुए जानवरों पर निर्भर रहते हैं। एक वे परपोषी हैं जो जीवित जानवरों या जीवित पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। जूं चींचड़े मैंने जंतुओं के संदर्भ में लिखा, यहाँ पर मैं दीमक लिख सकता हूँ। दीमक भी जो है वह पेड़ पौधों के लिए परजीवी के रूप में शामिल किया जाता है। इसके अलावा कुछ लताएं भी होती हैं जो बिना जड़ की होती हैं, तो वो भी किसी पेड़ों पर लिपट कर अपने आप का पोषण प्राप्त करती हैं, जैसे कि अमर बेल वगैरह शामिल किए जाते हैं। प्राणी संभोजी जिसके अंतर्गत है दूसरों पर निर्भर लेकिन अपने मुख द्वारा आहार ग्रहण करते हैं, जैसे कि हमने कहा मनुष्य है या गाय बैल जो भी जानवर जो हैं जो अपने मुख से अपना भोजन स्वीकार करते हैं। सबसे बड़ी बात ये दूसरों पर निर्भर है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपके क्लियर हो चुका होगा कि जो स्वपोषी है, यानी पढ़ हम जैविक घटक रहे हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक की जो क्लास हुई, अभी तक का जो कॉन्सेप्ट चला है, उस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा है, हमने स्टार्ट जो किया था वह किया था जैविक। अभी तक तो हम जैविक घटक पढ़ रहे हैं, जैविक घटक। अब जैविक घटक के अंतर्गत हमने इसका क्लासिफिकेशन किया। सबसे पहले हमने पारिस्थितिकी तंत्र की जो संरचना है उसके अंतर्गत जैविक तथा अजैविक। अब जैविक को हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक तो था स्वपोषी और दूसरा हमने लिखा था परपोषी। स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी जो है वो जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, जो परपोषी है उस परपोषी के भी हमने डिवाइडेशन किए कि परपोषी जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मृतजीवी या मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट्स। दूसरा जो है उसे हमने लिखा परजीवी, जो दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं। और तीसरा जो है उसे हमने लिखा प्राणी समभोजी, यानी प्राणियों के समान भोजन करने वाले, मुख से भोजन करने वाले। तो ये था तीसरे प्रकार का। तो इस प्रकार से हमने इस प्रकार से जो जैविक घटक है उस जैविक घटकों को उसके पोषक संबंधी, ठीक है, यहाँ पर जो आधार लिया था, आधार किस प्रकार से लिया, जैविक घटक भी पढ़ रहे हैं लेकिन जैविक घटकों को पढ़ने के लिए हमने आधार जो लिया, जैसे कि हमने कहा कि जो जैविक घटक होते हैं वह स्वपोषी और परपोषी होता है। तो यहाँ पर कॉमन वर्ड क्या है, पोषी। तो ये पोषी जो शब्द है वह हमने लिया कि जो पोष की संबंध,
जो पाए जाते हैं इनमें, उनके आधार पर ये वर्गीकरण हमने प्रस्तुत किया। वापस पुनः स्लाइड पर पहुंचते हैं। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है आधार। मैं वापस पीछे की स्लाइड चला देता हूं ताकि आपको पता रहे कि हमने जो स्टार्ट किया था। देखिएगा, ये कोशिकीय संबंधों के आधार पर हमने इसे दो भागों में डिवाइड किया, स्वपोषी और दूसरा जो था वह था परपोषी। परपोषी के भी हमने अलग अलग पार्ट किए कि परपोषी जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो पढ़ तो हम जैविक घटक रही हैं, लेकिन जैविक घटकों को हमने इस प्रकार से डिवाइड किया। अब दूसरा जो है वह है कार्यशीलता के आधार पर, फंक्शनिंग के बेस पर इकोसिस्टम के जैविक संगठन, यानी हम जो बायोटिक कंपोनेंट्स है उस कंपोनेंट्स को हम 3 श्रेणियों के अंतर्गत रखते हैं। ये 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले उत्पादक। अब जैसे ही मैंने नाम लिखा उत्पादक, उत्पादक लिखते ही आपके दिमाग में पहुंच जाना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो उत्पादक जो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, यानी हरी पत्ती वाले जो पौधे होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उन्हें हम प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। प्राथमिक उत्पादक अपना भोजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल या हरित लवक की सहायता से वे जल एवं CO2 का उपभोग करते हुए उससे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो इन्हें हम प्राथमिक उत्पादक या प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, स्वपोषी पौधों पर निर्भर जो जीव जंतु हैं, जो शाकाहारी है और जो मानव है, उन्हें हम द्वितीय उत्पादक के नाम से जानते हैं। द्वितीय उत्पादक भी कहते हैं और इन्हें उपभोक्ता प्रथम भी कहते हैं। देखिएगा, उत्पादक है लेकिन मानव और जीव जंतु हैं, ये क्या है? उपभोक्ता भी है। उपभोक्ता किस दृष्टि से हैं? क्योंकि ये प्राथमिक जो उत्पादक, जैसे कि हरे पौधे हैं, उस हरे पौधों को वो खाते हैं, इसलिए वो उपभोक्ता भी हुए और वे उत्पादक भी है। उत्पादक क्यों है? क्योंकि जो मांसाहारी है उनके लिए जो भोजन बनाते हैं उसका जो कार्य करता है, तो वो जीव जंतु और जो मानव है वह उसके लिए द्वितीय उपभोक्ता या द्वितीय उत्पादक जो है उस श्रेणी के अंतर्गत जाने जाते हैं। तो इन्हें हम द्वितीय उत्पादक के भी नाम से जान सकते हैं। प्राथमिक उत्पादक जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य इंटरमीडिएटर का वर्क करते हैं। तो प्राथमिक उत्पादक, अप्राथमिक उत्पादक हमने कहा कि हरे पौधे, ये है प्राथमिक उत्पादक। अब जैविक और अजैविक, जैविक घटक के अंतर्गत हमने शामिल किया, हालांकि हरे पौधे जो हैं वो भी जैविक घटक है, लेकिन विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु है और जो मानव है उन्हें हम किस में रखते हैं? जैविक घटक के अंतर्गत रखते हैं। और इस तरफ क्या है? यहाँ पर है जल, मृदा, वायु, विभिन्न प्रकार के खनिज, लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ। ये जैसे कि हम कहते हैं कि इस पौधे को खाएंगे तो हमें विटामिन मिलेगा, इस पौधे को खाने से या इस चीज को खाने से हमें प्रोटीन की पूर्ति होगी। तो वो प्रोटीन की पूर्ति कहाँ होगी? वो किसी जीव या मानव के अंतर्गत होगी। तो इन दोनों के बीच में, यानी ये है अजैविक और ये है जैविक, इन दोनों के बीच में क्या है? प्राथमिक उत्पादक है जो इन दोनों के मध्य वर्क करता है। फिर है, क्योंकि सूर्य से जो एनर्जी रिसीव होती है उसका प्रकाश संश्लेषण करके ये आहार निर्मित करते हैं, फूड जनरेट करते हैं। बाद में इनकी जड़ों द्वारा अजैविक पदार्थ जो है उसे इनके द्वारा ग्रहण किया जाता है। यानी जड़ों को पोषण प्राप्त कैसे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा आहार बनता है और इनकी जो जड़ें होती हैं वह जैविक पदार्थों को कहा जाता है। ये इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी जो रूट प्लांट्स होते हैं वह सेहत के लिए काफी लाभदायक माने जाते हैं। दूसरा जो है वह है उपभोक्ता। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। तो कंज्यूमर डिपेंडेंट होता है, इसलिए हम कहते हैं कि वह परपोषी होते हैं। जो स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं और उनके द्वारा बनाया गया जो भोजन है
जो जैविक तत्व है उससे अपना पेट भरते हैं। अब उपभोक्ता को भी दो अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गए सूक्ष्म उपभोक्ता यानी माइक्रो कंज्यूमर्स, जिसके अंतर्गत अपघटक को शामिल किया जाता है। ये सबसे लास्ट में रहते हैं, जो वापस उस पेड़ पौधे या जीव को सड़ाते गलाते। जीव हो चाहे पेड़ पौधे हो, अगर वो सड़ मर गया है तो उसको सड़ाने गलाने का जो काम करता है, उसको डीकम्पोज करने का जो वर्क होता है वह इसके माध्यम से होता है। तो इसे हम डीकम्पोजर के नाम से या अपघटक के नाम से जानते हैं। तो ये मृत या जो सजीव है उसके शरीर में पाए जाने वाले जटिल यौगिकों का अपघटन। अब जटिल यौगिकों का अर्थ होता है कि उसके अंतर्गत NO2 भी होता है, CO2 भी होता है, हर जीव के अंतर्गत होता है। कुछ विटामिन होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं, उनको ये डिकम्पोज करते हैं। उनमें से अकार्बनिक पोषक तत्वों को, जो अकार्बनिक पोषक तत्व होते हैं, उन्हें स्वपोषी संगठनों द्वारा के लिए पर्यावरण में निर्मुक्त करते हैं, जिसमें मुख्यतः विभिन्न जीवाणु, कवक और एक्टिनोमाइसिस नाम के जो तत्व, जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसको सूक्ष्म उपभोक्ता के अंदर शामिल किया जाता है। कुछ वृहद उपभोक्ता होते हैं, मैक्रो कंज्यूमर्स, जो भक्ष्यपोषी यानी फैगोट्रॉप्स होते हैं। ये अपना भोजन दूसरे जीवों को खाकर प्राप्त करते हैं। इनको भी तीन भागों में डिवाइड किया जा सकता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक के अंतर्गत हम काम ले सकते हैं जितने भी जो शाकाहारी है वो इसके अंदर है। द्वितीय के अंतर्गत जितने भी जो मांसाहारी है उनको शामिल किया जा सकता है, और जो सर्वाहारी है, सब कुछ खा लेते हैं, मनुष्य भी इसमें शामिल है, बिल्ली भी शामिल है, तो उनको हम इसके तृतीयक उपभोक्ता के अंदर शामिल कर लेते हैं। तो उपभोक्ता जो है वह कई प्रकार के हो सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता तो समस्त जो जीव होते हैं जो प्राथमिक जो उत्पादक होते हैं उन पर निर्भर रहते हैं, तो वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। जैसे कि जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता है, जिसे हर्बीवोरस के नाम से जाना जाता है। जो जीव, कीड़े, तीक्ष्ण दंतक यानी काफी तेज, तीक्ष्ण दंतक का अर्थ होता है खरगोश है, चूहा है, इसके अलावा बकरी है, मानव है, और जल के अंतर्गत रहने वाले विविध प्रकार के जो मोलस्क प्राणी आते हैं वह सारे के सारे इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। द्वितीय की बात करें तो प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी जीव है उस पर जो डिपेंड रहने वाले जो मांसाहारी है, वो जिसे कॉर्निवोरस कहा जाता है, जैसे कि शेर, चीता, छिपकली, उन्हें हम द्वितीयक उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो होता है जिसे कहा जाता है तृतीयक उपभोक्ता या टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर के अंतर्गत सर्वाहारी, ओमनीवोरस, जो सब कुछ खा लेते हैं, यानी ये अपना भोजन हरे पौधे से भी प्राप्त कर लेते हैं, शाकाहारियों से भी प्राप्त कर सकते हैं, और मांसाहारियों को भी खाकर ये प्राप्त कर सकते हैं। जिसके अंतर्गत यानी मानव पेड़ पौधों यानी पालक को भी खा सकता है, वह शाकाहारी यानी खरगोश को भी खा सकता है, और वह चाहे तो बिल्ली को भी खा सकता है, शेर को भी खा सकता है। तो मानव, पक्षी, मछलियां, कुत्ते, बिल्ली, ये सारे के सारे भक्ष्यपोषी या तृतीयक उपभोक्ता के नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका जैविक जो है घटक ये आपके इस प्रकार से कंप्लीट होता है। और लास्ट जो 2 मिनट रहे हैं उसके अंतर्गत तीसरा जो है जिसे कहा जाता है अपघटक। अपघटक जो डीकम्पोजर होते हैं, डीकम्पोजर का अर्थ होता है, जैसे कि हमने कहा कि एक हरा पौधा तो हमने कहा कि ये तो हो गया आपके उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, और उसको खाया किसी बकरी का उदाहरण दे रहा हूं, और बकरी जब मर गई तो उसका अपघटक होगा, यानी उसका मृत्यु के बाद उसका सड़ना, जो गलना होगा। इस सड़ना गलने के लिए कुछ सूक्ष्म से जीवाणु इसके अंदर रोल निभाते हैं, और ये सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं वो कहलाते हैं अपघटक, जो उसको सड़ा गलाकर वापस उस मिट्टी के अंदर मिला देते हैं, उस वायुमंडल में मिला देते हैं, वहां से वापस हरे पौधे इसको प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से अपघटक जो रहता है, जो प्रकृति को सबसे साफ रखने का काम करते हैं, इन्हें हम किस प्रकार से समझते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि मुख्यतः जितने भी जो सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म तथा जितने भी जो फंगी है वो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं, जो सड़े गले पौधों और जो जानवर है उनके सहित सभी जो जैविक पदार्थ को सड़ाते हैं, गलाते हैं और उसे ढीला करते हैं, वियोजित करते हैं, उसका घोल बनाते हैं।
तो ये जीव जो है डीकम्पोजिशन के दौरान अपना भोजन भी प्राप्त करता है और जो जैविक पदार्थ उसके अंदर उस बॉडी के अंदर पाए जाता है उसको पुनर्व्यवस्थित करते हैं। तो ये जो जीविक होते हैं ये जैविक पदार्थों को पृथक करके सामान्य बना देते हैं और स्वपोषी जो हरे पौधे हैं उनके प्रयोग के हेतु ये पुनः उसे सुलभ करवा देते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका जैविक घटक का कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से पूरा क्लियर होता है। दूसरा जो रहेगा अजैविक घटक, जिसको हम कल वाली जो क्लास रहेगी उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके साथ साथ ये पारिस्थितिकी तंत्र के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में भी कल की जो क्लास रहेगी उसके अंतर्गत हम विस्तार से इसका डिस्कस करेंगे।